गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं 17 व 18 जून 2021 से। तो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होंगे हम आपकी समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना है। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों को 1 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने किया है ये? तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है, बीपीएल परिवारों को 1 लाख मुआवजा देने की घोषणा की हुई है। ठीक है, जिनके माता पिता कोविड-19 के कारण जिनका देहांत हो गया है उनके बच्चों को ये 1 लाख रुपए परिवार को सहायता के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं इसके बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा, लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सीटें हैं, विधानसभा में 224 और विधान परिषद में 75 सीटें यहाँ पर हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का कौन कौन सा है? तो अंसी, बांदीपुर, वन्नेरगट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य कौन बने हैं? तो आपको बताना है, ये है मुकेश शर्मा। ठीक है, मुकेश शर्मा जो हैं ये WHO की तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाटो नेताओं ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित की है? ठीक है, तो वैश्विक सुरक्षा के लिए उसे खतरा माना है। तो किसे माना गया है कि नाटो के सदस्यों के द्वारा? तो ये है अमेरिका। तो ये चीन को माना गया है। ठीक है, चीन को नाटो सदस्य, नाटो जो नेता हैं, नाटो के देश के जो नेता हैं वो वैश्विक सुरक्षा की दृष्टि से जो चीन को खतरा मानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलवे सिग्नल और दूरसंचार अन्य बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि का निवेश किया गया है? तो इसमें 35,000 करोड़ या 40,000 करोड़ या 55,000 करोड़ या इनमें से 75,000 करोड़। तो ये 55,000 करोड़ रुपए रेलवे के सिग्नल और दूरसंचार अन्य बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण के लिए इसे मतलब ये जो है लॉन्च किया गया, या मतलब इसे दिया गया है। कितना है ये? 55,000 करोड़ रुपए। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं रेलवे के बारे में। रेलवे ग्राहक सेवा जो नंबर है वो 139 है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष और CEO सुनीत शर्मा। इसके प्रभाग कितने हैं? तो 18 प्रभाग हैं इसके। ठीक है, 18 क्षेत्र हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है? तो किसे किया है? नरेंद्र मोदी ने। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह को संबोधित किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु को केंद्र की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 17,500 करोड़ या 3,691 करोड़। तो ठीक है, तो इतना ही है, 3,691 करोड़ रुपए ये केंद्र की तरफ से इन्हें तमिलनाडु को दिए गए हैं। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। मुख्यमंत्री MK स्टालिन। लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18, विधानसभा में 234 सीटें हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी, गोंडी, अनामुलाई, मधुमलोई, बुरखीती यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मुकुंद गोस्वामी को उनकी निस्वार्थ सेवा के कारण कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये कहाँ के हैं मुकुंद गोस्वामी? इनकी निस्वार्थ सेवा के कारण कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र के हैं या कर्नाटक के? तो ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, मनोज मुकुंद गोस्वामी, इनको टीकाकरण के कारण निस्वार्थ सेवा इन्होंने की है, तो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र भारत देश का एक राज्य है। गठन 1 मई 1960 में। ठीक है, राजधानियाँ यहाँ की मुंबई और नागपुर शीतकालीन। ठीक है, कुल जिले 36 है यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। विधायिका में, ठीक है, विधानसभा में 78 और विधान परिषद में 78 और विधानसभा में 288 सीटें यहाँ पर हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत ज्ञान के पुनरुद्धार के लिए किस राज्य की सरकार जल्द ही वैश्विक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करेगी? तो आपको बताना है, तो ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा
और मध्य प्रदेश। तो ये राजस्थान सरकार जो है ये संस्कृत ज्ञान के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार जल्द ही वैदिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करेगी। ठीक है, कौन करेगा? तो ये राजस्थान सरकार करेगी। देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भाषा है हिंदी, मुख्य भाषा राजस्थानी। गठन 1 नवंबर 1956। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विधानमंडल में विधानसभा में 200 सीटें, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 25। इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? तो उच्च न्यायालय इसका है जोधपुर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को महाराष्ट्र सरकार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो ये 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 4 लाख। तो ये 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, कहाँ? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, जो बच्चे अपने माता पिता को खो दिए हैं कोरोना के कारण, उनको ये 5 लाख रुपए सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेगनार किस राज्य का पहला गांव बना जहां प्रत्येक पात्र व्यक्ति को कोविड-19 टीका लगाया गया है? तो देख लेते हैं कहां लगाया गया है। तो ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो ये छत्तीसगढ़ में लगाया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। जनसंख्या यहाँ पर क्या है? 2,55,45,198। ठीक है, और यहाँ के ज़िले कितने हैं? 28। इसकी भाषा कौन सी है? राजस्थानी। इसका गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बलम सेम्बलम को किस राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है? तो देख लेते हैं, छत्तीसगढ़, पांडुचेरी या कर्नाटका या इनमें से कोई नहीं। तो ये पांडुचेरी में चुना गया है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इनके बारे में, पांडुचेरी के बारे में। तो पांडुचेरी की राजधानी पांडिचेरी। उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1। विधानसभा में 33 सीटें हैं। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक अभियान की उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया है। तो ये किसने लिया है? आपको बताना है। तो देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने टीबी रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक अभियान की उच्च स्तरीय कार्यक्रम की मेजबानी या बैठक में भाग लिया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तराई, जिसमें डीडीएच और केबल टीवी ग्राहकों के लिए टीवी चैनल का चयनकर्ता पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो तराई का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और हैदराबाद। तो ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। किसका? तराई का। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। अध्यक्ष इसके राम सेवक शर्मा। मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, किसका? तराई का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में डीप ओशन मिशन और पोषण तत्व आधारित सब्सिडी दरों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है किस समिति के अध्यक्ष किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो देख लेते हैं, नरेंद्र मोदी के द्वारा ये की गई है। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा ये की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह कहाँ पर है? तो लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह कहाँ पर है? तो आपको बताना है, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। तो ये गुजरात में है। ठीक, कहाँ है? गुजरात में है। ओके, तो लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा देश कोविड-19 सहित वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगा? तो इसमें कौन सा है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया। तो ये बांग्लादेश करेगा। ठीक है, बांग्लादेश जो है कोविड-19 सहित वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इजराइल काशी परियोजना के तहत कर्नाटक में कितनी उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो देखना है 4, 3। तो ठीक है, 3 जो हैं उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत तो ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुर कांडी बांध परियोजना जो हाल ही में खबरों में है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। पंजाब के आधिकारिक एक संयुक्त उच्च स्तरीय टीम है जिसे कठुआ जिले के शाहपुर कांडी परियोजना के विभिन्न का निरीक्षण किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी और भारत में तमिलनाडु औद्योगिक गलियारे में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए कितना कर्ज प्रदान किया है? एडीबी ने $400 मिलियन, $484 मिलियन,
$548 मिलियन या $580 मिलियन। तो ये $484 मिलियन का एडीबी ने, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है, भारत को तमिलनाडु में ये कर्ज दिया है। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी एडीबी की? 19 दिसंबर 1966। नेता है मात्सु असाका, मुख्यालय इसका है मांडुगु, फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की है? तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान या इनमें इजराइल है। तो ये किर्गिस्तान है। ठीक है, भारत और किस देश ने? तो किर्गिस्तान ने विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र शासित प्रदेश अगले साल की शुरुआत में सामुदायिक रेडियो का नेटवर्क लॉन्च करेगा, कहाँ पर? तो ये करेगा लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश शासन ने अगले साल की शुरुआत में सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम का एक उद्घाटन करेगा। क्षेत्र में असंबद्ध और केंद्रीय स्टूडियो मतलब 48 ट्रांसमिशन स्थापित करेगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का हमेशा स्वागत रहता है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।